we observe that liquid have no fixed shape. लिक्विड जो होता है हमारा, उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, बट एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यहाँ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मीन्स कि लिक्विड को हम किसी भी कंटेनर में डालें, किसी भी बॉटल के अंदर डालें, लिक्विड जो होता है उस कंटेनर या बॉटल का शेप ले लेता है, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है कभी भी। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। जिस भी कंटेनर में उसे रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिगिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो हमारा लिक्विड होता है वो चेंज हो सकता है, शेप उसका चेंज हो सकता है, तो हम उसे एक फ्लूइड कह सकते हैं, कोई भी फ्लूइड हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, रेफर एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी हैव शोड दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द गैस ऑफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसके अंदर ये बताया है कि जो भी सॉलिड है या फिर जो भी लिक्विड है वो किसी और लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकता है। मीन सॉलिड मीन्स हमने शुगर लिया, हमने सॉल्ट लिया, वो किसी भी लिक्विड में मिक्स हो सकता है। एंड कोई भी एक लिक्विड है वो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो सकता है। लेकिन जो गैस होती है, जो हमारे गैस एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी गैस होती है वो वाटर के अंदर या किसी वाटर के अंदर जो होती है वो डिज़ोल्व या डिफ्यूज़ नहीं हो पाती है। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो ये जो गैसेस होती है लाइक ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कुछ गैसेस होती है एक्सेप्शन होती है, ये हमारे वाटर के अंदर या फिर किसी भी लिक्विड में जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं। लाइक हमने देखा है जो समुद्र में जो भी एनिमल्स या जो भी प्लांट्स जो रहते हैं, फिशेस वगैरह, वो उनके सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। सो वहाँ पे ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। All living creature needs to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, जो डिज़ोल्व रहती है, उसके थ्रू वो सर्वाइव करते हैं वहाँ। ठीक है, thus we can conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. जो सॉलिड है, चाहे गैस है, चाहे वो लिक्विड है, वो किसी भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो भी डिफ्यूजन रेट जो होती है सॉलिड की वो कंपैरेटिवली कम होती है लिक्विड से, किसी भी लिक्विड के अंदर मिलने की। मीन्स अगर हमने किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करा तो वो धीरे धीरे घुलेगा। लाइक हमने शुगर या सॉल्ट को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करा तो वो धीरे धीरे उसके अंदर घुलेगा। लेकिन हमने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर डाला तो वो ईजीली मिक्स हो जाते हैं। This is due to fact that the liquid stage particle move freely and have greater space between each other as compared to particle in solid state. जो भी हमारे पार्टिकल्स रहते हैं लिक्विड के वो सॉलिड के कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये जो है लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये इतने दूर दूर होंगे एक दूसरे से, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, ये मतलब बहुत पास पास होते हैं वो एक दूसरे से, तो इनके बीच में स्पेस कम होता है। तो हम जब भी सेकंड कोई भी लिक्विड इसके अंदर मिक्स करेंगे तो वो यहाँ पर अपनी स्पेस बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी,
एक एक पार्टिकल्स के बीच में। सो ये रीज़न होता है कि जो लिक्विड होता है वो इजीली दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है कंपैरेटिवली टू सॉलिड। ओके, और थर्ड स्टेज इज़ गैसियस स्टेज। गैसियस स्टेज जो है हमारी थर्ड स्टेज होती है। गैसियस स्टेज में मैंने आपको बताया पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। लाइक, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलो filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons he able to fill from cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. सो हमारी एक्टिविटी है नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने 300 ml के सीरीन्स लिए हमने यहाँ पर, ठीक है। 3 सीरीन्स लिए। इनके जो हमारे नोज़ल्स होते हैं, नोज़ल्स पे हमने रबर बैंड लगा दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन पे यहाँ पर ये रबर बैंड यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब इन तीनों सीरीन्स के अंदर क्या भरा हमने, अलग अलग हमने एक सीरीन्स को तो हमने अनटच्ड छोड़ दिया, मतलब हमने उसमें कुछ भी फिल नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट सीरींज है हमने इसमें कुछ भी नहीं भरा है। सेकंड सीरींज के अंदर हमने वाटर भरा है, मीन्स हमने एक लिक्विड भरा है। एंड थर्ड जो है इसके अंदर हमने चॉक के पीसेस डाल दिए, मीन्स हमने सॉलिड डाल दिया। तो फर्स्ट जो सीरींज है उसके अंदर हमने क्या भर दिया है, गैस। सेकेंड सीरीज में हमने लिक्विड, एंड थर्ड सीरीज में हमने क्या भर दिया है, सॉलिड। अब हमने दोबारा इसमें पिस्टन लगाया। पिस्टन ये है हमारा। पिस्टन लगाने के बाद हमने इस पिस्टन को कंप्रेस किया। जब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जिसके अंदर गैस भरी हुई होगी वो इजीली हमारा कंप्रेस हो जाएगा, इजीली पिस्टन क्या होगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जिसमें लिक्विड होगा वो थोड़ा सा नीचे जाएगा एंड देन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स हमने पढ़ा जैसे कि हमने दूर दूर होते हैं। जब हम उस पर कंप्रेस करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक हद तक पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास, उससे ज़्यादा वो पास नहीं आ सकते, तो ईज़िली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। एंड सॉलिड जो होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी ही बहुत पास पास होते हैं, तो वो भी ज़्यादा हम उसे भी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है, हमने ये ऑब्ज़र्व किया है दैट जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब हम उसे बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इजीली हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, एज़ कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम एलपीजी हम जिसे कहते हैं, सिलेंडर्स जो है वो हम अपने घरों में कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारी सीएनजी होती है उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों में हमारी, इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो है हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। और इन्हें हम किसी भी इजीली सिलेंडर्स के अंदर फिल कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं इजीली, इसलिए हम ये गैसेस यूज़ करते हैं। देन जो नेक्स्ट है हमारी, ये हम कुकिंग के लिए हम यूज़ लेते हैं। इसमें कुकिंग में हम जो गैस यूज़ लेते हैं वो हमारे खाने के अंदर भी मिक्स नहीं होती है, उसकी स्मेल, इवन जब खाना बनता है तो जो उसका अरोमा होता है वो पूरे किचन में फैल जाता है, तो वो एक गैस है। जो अरोमा निकलता है भाप की जो गैस की फॉर्म के अंदर अरोमा जो होता है, जैसे परफ्यूम होता है, उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो पूरे रूम के अंदर इंस्टेंट फैल जाती है। सो ये है इस गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इजीली फैल जाती है, ठीक है, एंटर हो जाती है किसी भी चीज़ के अंदर इवनली सारी जगह। एक रूम के अंदर अगर हम स्प्रे करेंगे सेंट का तो वो रूम के हर एक हिस्से के अंदर इवनली उसकी फ्रेगरेंस हमें मिलेगी। देन हमारा जो हमारी स्मेल होती है गरम खाने की, हॉट कुक्ड फूड जो हमारा होता है
उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी जल्दी ही फैल जाती है पूरे रूम के अंदर, किचन के अंदर। तो ये एक क्वालिटी होती है कि इजीली स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, द स्मेल ऑफ, ये हमने पढ़ा अभी। हाँ, तो ये जो ये जो इसकी कैपेबिलिटी है स्प्रेड होने की, ये सॉलिड और लिक्विड में कम होती है। मतलब किसी भी कंपैरेटिवली टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये जो स्प्रेड होने की जो कैपेसिटी होती है गैस की, वो हमारी ज़्यादा होगी ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। एंड ये इतनी जल्दी जो स्प्रेड होती है वो क्यों होती है, यहाँ पे ये इसका रीजन दे रखा है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम gases show the property of diffusion very fast into the other gases। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो वो बहुत दूर दूर होते हैं एंड बहुत फास्ट होते हैं। तो इसी वजह से जो होता है, एक गैस दूसरी गैस में बहुत इंस्टेंट मिक्स हो जाती है। ठीक है, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत हाई होती है और उनके जो स्पेस होते हैं बिटवीन दैम वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। In the gaseous stage, the particle move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the walls of the container। अब जो भी हम गैस लेते हैं वो क्या है, किसी भी कंटेनर में मूव करेगी। जैसे अपने रूम के अंदर जो गैस है, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो गैस क्या है, मूव करती है, एक जगह नहीं है। वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। ये जो, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी होते रहते हैं। कोलाइड मतलब एक दूसरे से टकॉल्स होती है, उनसे टकराते हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्ट बाय द पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट उनकी पार्टिकल्स के स्पेसेस कैसे होते हैं सॉलिड के अंदर एंड लिक्विड के अंदर। तो ये हम देख सकते हैं, ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर कितने पास पार्टिकल्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये हमारा सॉलिड है। देन हमारा लिक्विड आता है, लिक्विड के अंदर हमारे पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं। ये जो आप रेड एरोज देख रहे हैं यहाँ पर बीच में, थोड़े से दूर दूर हैं पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर। ठीक है, एंड देन हमारा आता है ये गैस के अंदर आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं एक दूसरे से। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द टॉपिक एंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।